आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं चौधरी शेर सिंह जी जट्टारी, जो एक बहुत ही भारत के अंदर प्रतिष्ठित नाम है। जाट जाति से आते हैं तो जाट महासभा के लिए बहुत बड़ा काम जाटों के हित के लिए करते हैं पूरे भारतवर्ष में। दूसरा, गेल इंडिया, जो भारत की बहुत ही प्रसिद्ध और भारत सरकार की बहुत बड़ा यूनिट है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं पूर्व में। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और आरएसएस, जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसमें भी कार्यरत हैं। और सामाजिक हैं बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में। अपने क्षेत्र में अलीगढ़ ज़िले में समाज से संबंधित सामाजिक जो भी काम हो उसको करने में बहुत रुचि दिखाते हैं। तो आज हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को अनुभव को ज़्यादा तवज्जो देते हैं या मान्यता को, किस तरीके से जीते हैं, तो जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी चौधरी साहब। नमस्कार महाराज जी, आपका स्वागत। चौधरी साहब, आपकी लगभग 60 साल उम्र हो चुकी है जी 60। और 60 साल का अनुभव आपका बहुत विशाल रहा, क्योंकि जितने पदों पर आप रहे, समाज के अंदर भिन्न भिन्न तरीके की चीज़ें देखी। अध्यात्म को भी आपने बड़ी गहराई से देखा। मैंने आपकी कुटी भी देखी, आपकी विचारधारा भी देखी। तो अध्यात्म जगत का भी आपको बहुत ज्ञान है। समाज में तो आप कर ही रहे हो, राजनीति को भी बड़ी बारीकी से आप एनालिसिस कर रहे हो। और जो संगठन है सबसे बड़ा भारत का, उसमें भी जो एक रूल रेगुलेशन और अपनी तत्परता के लिए जाना जाता है, उसके भी आप रहे हो। तो जो अनुभव है वो ज़्यादा बड़ा होता है या मान्यता? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। जहाँ तक महाराज जी अनुभव का प्रश्न है, जी अनुभव तो वो सत्य है जी जो लगभग हमारे जीवन में हमको एक रास्ते पर लाके खड़ा करता है। जी क्योंकि जब हमने जान लिया कि ये ऐसी चीज है और हमको समझ में आ गया, तो वहां के रुक जाते हैं। मान्यताएं जो बनी पहले से लेके आज तक, वो हमको किसी ने बताई है, या तो हमने किसी किताब में पढ़ा है, या किसी से मौखिक रूप से, जबकि बुजुर्ग कहीं बैठते हैं, कोई संत व्यवस्था के बंधु बैठते हैं, किन्हीं विद्वान लोगों में जाके कहीं बैठा जाता है, उनके द्वारा जो चीज़ बताई जाती है वो मान्यता के रूप में हमारे सामने आती है। और हमको सहज भाव से ऐसा लगता है कि ये कह रहे हैं तो ठीक होगा, तो फिर हम उसको मानने के लिए विवश जैसे हो जाते हैं और उसको मानने लग जाते हैं। और जब हम मानने लग जाते हैं तो फिर हमारी यात्रा स्वयं शुरू हो जाती है। फिर हम उसको लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, मतलब आदत बन जाती है हमारी। फिर धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। इतना ही विषय हमने मान्यता और अनुभव के बीच में अनुभव किया है। तो अनुभव तो बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है, अनुभव तो प्रत्यक्ष उसके है। लिए तो कोई अनुभव को तो अब मैं देख रहा हूँ कि भी ये चश्मा है, और मैं अगर देख रहा हूँ, मेरी आंखें देख रही हैं, ये चश्मा है, तो मैं बता रहा हूँ ये चश्मा है। और अगर आप मुझसे कितनी भी योग्यता के आधार पर, अपनी शरीर की ताकत के आधार पर, किसी प्रलोभन के आधार पर आप मुझसे कहो कि नहीं भी ये चश्मा नहीं है, ये चश्मा है, तो साहब मैं जानता हूँ कि ये मोबाइल है और ये चश्मा है। तो चश्मे को चश्मा देखना ही अनुभव है। और ये विश्वास है कि भाई मैंने जो देखा उसके बारे में जो मुझे पता है, जितना मैं जानता हूँ उतना लोग भी जानते हैं। और 2 और 2 तो 11 ही होंगे ना, लेकिन 11 नहीं होंगे, 2 और 2 10 होंगे, 2 और 2 4 होंगे। जब 3 प्रश्न हमारे बीच में आएंगे, 11 होंगे, 10 होंगे, 4 होंगे, तो ये ध्यान में आएगा कि 2 और 2 4 होते हैं। तो 2 और 2 4 क्यों होते हैं, 4 भी हमें बताया गया, 2 जोड़कर 2 होंगे, तो ये साइंटिफिक है, तो 2 और 4 होते हैं। तो इसको हम ऐसे मान लेंगे। अनुभव तो सत्य है अपने आप में। ठीक है। अब जो ये जितनी भी हम अध्यात्म से शुरू करते हैं, अध्यात्म के अंदर एक बात है कि इस सारी दुनिया को परमात्मा चला रहा है हमारे धर्म के अनुसार, जिस धर्म में हम रहते हैं हम उसको मानते हैं, अनुभव में नहीं है, क्योंकि परमात्मा को हमने कभी अनुभव नहीं किया। एक साधारण आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो ऋषि मुनि हैं, जो लिख के गए हैं, उन्होंने अनुभव किया होगा। मैं अगर एक साधारण दुधमुहे बच्चे से लेके और आखिरी सांस ले रहा आदमी है, साधारण आदमी है, उसके अनुभव में परमात्मा नहीं रहता,
उसको प्रयास किए कराए जाते हैं कि परमात्मा ऐसे मिलता है, फिर हमारे जैसे लोग उनको एक मान्यता देते हैं, एक परंपरा देते हैं, किस तरीके से आपको मिलेगा। दूसरा जो प्रश्न है वो अनुभव का, जैसे आपने कहा वो तो स्वयं का अनुभव है। तो इस दुनिया को अगर हम ये खोजने जाएं, हमने कह दिया जी परमात्मा चला रहा है हमारे धर्म में, दूसरे ने कह दिया अल्लाह चला रहा है, तीसरे ने कुछ, चौथे ने कुछ, पांचवे ने कुछ। अब हमारा पैदा होने का प्रोसेस सबका एक ही है, क्योंकि बिल्कुल माता जी की इच्छा, पिताजी की इच्छा मिली, दोनों मिल करके हमारा ये शरीर बनना शुरू हुआ। तो जब प्रोसेस एक है जन्म का, तो चलाने वाला भी एक होना चाहिए, या ये धर्म अनुसार, परंपराओं अनुसार अलग अलग होंगे, वो आपसे जानना चाहिए। मुझे लगता है महाराज जी, ये जो परंपराएं हैं ये जी। जीवन शैली का एक हिस्सा है। जी। जो परमात्मा जिसको हम लोग कहते हैं या जो हमको बता दिया गया तब हम कहते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी शक्ति इस पृथ्वी लोक में जो दृश्य जहां हम देख पा रहे हैं, मैं अदृश्य की बात नहीं कर रहा हूं, जितना हम देख पा रहे हैं कहीं तक भी, तो कोई ना कोई शक्ति ऐसी जरूर है जो हमको चला रही है। एक है, कोई एक शक्ति, एक ही है ना, कोई एक शक्ति भिन्न भिन्न तो नहीं है, भिन्न हो ही नहीं सकते, कोई एक शक्ति है। क्योंकि प्रकृति जब बनी होगी, जब हम नहीं थे, ठीक है, हम आज हैं, और प्रकृति वर्षों वर्ष पूर्व, वो पता नहीं कितना पहले बनी, कभी जब बनी होगी, तो मनुष्य में आदमी और औरत उस समय से चला आ रहे हैं। लेकिन प्रकृति में जीव जंतु भी है, कीड़े मकोड़े भी हैं। ये सारी रचना का जो कोई रचनाकार होगा, हम उसको जिस मान्यता में पैदा हुए, हम अगर हिंदू के घर में पैदा हुए, जाट के घर में पैदा हुए, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, तो हमने भगवान मान लिया, हमको बताया सनातन एक धर्म है, हमने सनातन को मान लिया। लेकिन जो बच्चा हम जैसा ही, और हम अगर कहीं मुसलमान के घर में पैदा हुए होते तो हम शेर सिंह नहीं होते, वह कोई खान होते। हमारे माँ बाप ने हमको बताया कि तुम ये खान हो, ये तुम्हारे पिता है, हम उसको मान लेते हैं, तो हम निश्चित रूप से उनके साथ रहकर अल्लाह को मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज अगर ईश्वर और अल्लाह के बीच में हम फर्क करते हैं, तो पहले लोग बता देते कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सदमत दे भगवान, तो ईश्वर अल्लाह दोनों ही एक थे। लेकिन वही हम अगर ईसाई के घर में जन्म ले लिए होते तो हम यीशु को मान रहे होते। अगर ये सब व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं हैं, तो जहां जन्म है वहीं से हमको उन विचारों में चलना पड़ेगा। जैसे मैं इसको और थोड़ा सा डिफाइन करूंगा आगे, कि मेरे पिताजी जिस गांव में रहते थे, एक परिवार में पैदा हुए होंगे, उस परिवार का झगड़ा पहले किसी दूसरे परिवार से चल रहा होगा। अगर चल रहा है तो मेरे जन्म लेने के बाद मेरा झगड़ा स्वयं उस परिवार से हो गया, क्योंकि वो जो व्यक्ति सामने वाला है जब मेरे पिता को दुश्मन मानता है, तो वो मुझे पैदा होने पर मुझे भी अपना दुश्मन मानेगा, जबकि उनके दोनों के व्यवहार में हम आए ही नहीं, हम एक दूसरे के व्यवहार में भी आए ही नहीं दोनों। इसी तरह मैं अगर मेरे पिताजी मुझसे कहें देख भाई तू पैदा तो हो गया, लेकिन यहाँ ये फला मुकेश कुमार के साथ मेरा झगड़ा है, अगर तू मेरी औलाद है, मेरे घर में रहता है, तो तुझे इनसे बच कर रहना पड़ेगा, इनसे दुश्मनी माननी पड़ेगी। तो क्योंकि मैं पिता की संतान हूं, उस पिता के साथ मुझे भी वैचारिक जाना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कभी कभी ऐसे इतिहास भी बने हैं कि एक दूसरे परिवार में दुश्मन बच्चे पैदा हुए, वो दोस्त बन गए, वो ऐसे दोस्त बने हैं जहां ये मिसालें दी जाती रहती कि देखो यार क्या परमात्मा का है, कहाँ इनके बाबा की लड़ाई थी और ये दोनों एक दूसरे के बराबर रहते नहीं। तो ये क्या है, ये उस परमपिता परमेश्वर जिसने सृष्टि प्रकृति को बनाया, मैं जब प्रकृति की बात करूं, मैं अपने को मनुष्य मानता ही नहीं, मैं तो प्रकृति मानता हूं। बहुत बढ़िया, प्रकृति ही चारों तरफ दिखती है, प्रकृति में ही लिप्त हो जाती है। छित जल पावक गगन समीर, 5 तत्व से बना शरीर। जब ये छित जल पावक से बना है और अंत में हम देख रहे हैं कि उसी में जा रहा है। जैसे मैं आज शेर सिंह नाम का व्यक्ति हूं, अभी अभी यहाँ बैठा हूं, मैं भारत सरकार का डायरेक्टर हूं, मैं भाजपा का नेता हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं बड़ी कार में चलता हूं, लेकिन अभी मैं चलते चलते रास्ते में मर जाता हूं तो मेरा घर परिवार मित्र सारे के सारे केवल एक काम पे लग जाते हैं कि पहले सांस बंद हुई नहीं कि मेरा नाम शेर सिंह खत्म हुआ नहीं। तो जिन्होंने मुझे बनाया
जिनके ऊपर मुझे गर्व है, जो मेरे पे गर्व करते हैं, वो सीधे बोलते हैं बॉडी आई क्या, डेड बॉडी। वहां शेर सिंह खत्म हुआ, पहले तो शेर सिंह ही गया, और थोड़ी देर बाद में सारे एक दूसरे को कोने मार के कहते हैं जल्दी भाई जल्दी करो, अब बॉडी इसको काहे खराब कर दो, चलो। क्यों कहते हैं? उन्हें पता है कि इसमें कुछ है नहीं, उन्हें पता है कि 2 घंटे 3 घंटे बाद इसकी बॉडी खराब होना शुरू होगी, उन्हें पता है कि ये जब तक बैठा धरा रहेगा या पड़ा रहेगा तब तक हम अपने अगले कामों को नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो गया। हाँ, वो परंपराएं बना रखी, इसका तो काम हो गया। लेकिन मेरे घर में तो मुझे जाना है, मेरे को तो किसी सगाई में जाना है, मेरे किसी नौते में जाना है, मुझे किसी दवाई लेने जाना है, मुझे को जाना है, और जब तक ये पड़ा रहेगा तब तक मैं जा नहीं सकता। तो सब ये कहते हैं भैया जल्दी करो, ये बॉडी को निपटाओ। जब ये व्यवहार हमारा आ गया है तो कहीं तो कोई ना कोई है जो हम में से गया। चलिए अब हम इसी पॉइंट पे आपसे पूछते हैं, जो गया निकल के, आपने अपने आप ही सारी बात कही, नाम आपका पहचान है केवल, हो सकता है बहुत लोग आपको, आपकी माँ आपको बेटे के नाम से जानती है, वो या हो सकता है शेर सिंह की जगह कुछ और नाम लेती हो प्रेम में, पत्नी हो सकता है कुछ और नाम से जानती हो, बच्चे हैं वो आपका नाम नहीं लेते, वो पापा, पिताजी वगैरह वगैरह। तो एक ही आदमी के हजारों नाम हो सकते हैं, या शेर सिंह जी के नाम हटा के आपका मुकेश नाम रख दें तो आप तो बदलोगे ही नहीं, मुकेश हो गया। ठीक है, तो नाम तो एक पहचान हो गई। अब ये बॉडी की बात हम करते हैं, बॉडी तो आप हो नहीं, क्योंकि बॉडी तो यहीं रह जाएगी, बॉडी में तो बदलाव आते रहते हैं, छोटे थे बड़े थे फिर ऐसे करके, और एक दिन ये बॉडी डिस्ट्रॉय करनी पड़ती है। तो जो आपके अंदर निकल के गया उसे आप क्या, जो आया था तो हमें एक जीवंत दिखा, क्योंकि जब हम थे तो एक मांस के लोथड़े में थे जी। जब माँ ने हमको जन्म दे के बाहर भेजा, जब हमारी श्वास आई होगी तो हम जिंदा हुए, तो हर आदमी को खुशी हुई कि ये आ गए, ये जिंदा हुए, हमारे हुए। लेकिन वर्ष पर्यंत अपना आगे बढ़ते चलते करते, पारिवारिक व्यवस्था मर्यादाओं को पूरा करते हुए, गलत सही चलते हुए, एक दिन जब हम शरीर ने हमारे ने काम करना बंद किया, इसमें मूवमेंट लेस हो गए, कोई मूवमेंट नहीं है, तो लोगों ने हमको देखा पकड़कर, आंख देखी, नाक देखा, पेट देखा, न सांस चल रही है, हाँ, जो भी इंडिकेशन है वो सब चेक किए, तो लगा कि कुछ गया इसमें से, भाई कुछ तो गया, मूवमेंट बंद हुआ, कुछ था तो हम थे, कुछ चला गया तो हम नहीं है। तो ये कुछ जो गया, ये मेरी भाषा में तो मैं तो अब तक ये महसूस कर पाया प्रकृति है। प्रकृति के भिन्न भिन्न नाम लोग दे सकते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा, ये हमने लोगों से सुना है। तो आत्मा आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, मैं बोल रहा हूं, आप हाँ हाँ कर रहे हो, ये मान्यता है, ये अनुभव है, आत्मा नहीं, बताया हुआ रास्ता है। नहीं, मान्यता होगी ना, मान्यता है, मान्यता, अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है। अच्छा, चलिए अब आपको एक ऐसा अनुभव कराते हैं, ऐसे सफर पर लेके चलते हैं कि आपको दृष्टिकोण पे ध्यान देते हैं, थोड़ा बदलते हैं। हम किसी को भी गलत नहीं ठहरा रहे, जो आप मान रहे हो या कोई भी धर्म मान रहा है, हमारा उनसे कोई भी मतभेद नहीं है, सबने अच्छा किया है, लेकिन हम एक और नया दृष्टिकोण लेके आए हैं दुनिया को दिखाने के लिए। अगर एक्सेप्टेबल हो तो एक्सेप्ट करो, नहीं हो तो मत करो, लेकिन अनुभव का दर्शन है, वो अनुभव की बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस धरती पर कोई ऐसा आदमी होगा जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो और जीवित हो? इच्छा मनुष्य का स्वयंभू एक अंदर से उपजा हुआ एक व्यवस्था है जो प्रकृति ने बनाई होगी, उसमें जीवन चलने के लिए इच्छा से हम आगे चलते हैं। मेरा प्रश्न ये है चौधरी साहब, ऐसा कोई व्यक्ति है पूरी आपकी अनुभव में कि जिंदा हो और उसके अंदर इच्छा ना रहती हो, ऐसा कोई अनुभव में आया है आज तक? ऐसा अभी तक कोई अनुभव में नहीं आया, लेकिन ऐसा लोग बताते हैं, वो मान्यता पर मैं जाऊंगा उधर आज आपके साथ। तो लोग कहते हैं कि भी जिसको इच्छा मुक्त हो जाता है वो संत वृत्ति में बाहर निकल जाता है, जिसको किसी से पीछे लगाव नहीं रहता। आपको मिला आज तक ऐसा? हाँ। अनुभव में, आपके अनुभव में? अनुभव में मेरे साथ एक महाराज जी, मेरे गुरु जी हैं, स्वामी रामचंद्र भैया जी,
लगभग मैं मेरा बचपन से लेकर आज तक मैं उनके साथ हूँ। मुझे उनमें लगता है कभी कोई किसी प्रकार की इच्छा उनके साथ हमने कभी देखी नहीं। मतलब इवन जो हमने करना चाहा, जो उनको अच्छा लगना चाहिए था, उन्होंने उसके लिए भी कहा कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, ये क्यों कर रहे हो भाई। नहीं, वो जरूरत अलग चीज हो गई, ठीक है, इच्छा अलग हो गई। इच्छा तो हमें कभी लगा नहीं उनमें कोई इच्छा है। ऐसे एक व्यक्ति संत वृत्ति में जीवन में मेरे साथ आए। एक संत मेरे बीच में जीवन में आए, स्वामी पूरनदास जी महाराज, तासोड़ स्थान राजस्थान में है, चंबल के बीहड़ में उनका एक स्थान होता था। उनका जीवन नागा संत के रूप में था और जन्म से सूरदास थे। और परमात्मा ने जब उनको वेद शास्त्र पढ़ने का मौका ही नहीं दिया, जो आंख से खोल ही नहीं सकते थे, उनको सारे वेद पुराण शास्त्र कंठस्थ थे। और हनुमान जी की सिद्धि के रूप में वो हनुमान जी के साथ हो रहते थे। वो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने हमने आज तक कभी उनको कभी इच्छा करते देखा ही नहीं। और उन्होंने 3 दिन पहले बता दिया कि भाई हम जाएंगे। और जिस स्थिति में उन्होंने बताया कुछ लगता ही नहीं था। हंसी उड़ाते थे, अरे मारे कैसी बात आप अट्टे कट्टे अट्टे आप बैठे हो गए, कोई बात नहीं। और वो अपने दिए समय पर तीसरे दिन चले गए। बहुत बढ़िया। मतलब आप कहते हो कि 2 लोगों में आपको ऐसा लगता है उनमें इच्छा नहीं है, विरक्त व्यक्ति मिले मुझे। आपका नहीं, विरक्त अलग है, हाँ, इच्छा अलग है। इच्छा ना पेशाब करने की है, ना रोटी खाने की है, ना सोने की। वो तो आवश्यकता है शरीर की, इच्छा थोड़ी है। मैं बताऊंगा, इसका भी हम बताएंगे। और ना कुछ चीज त्यागने की है। अगर मैं ये चीज है, मैं आज से इसको त्याग रहा हूँ, तो ये मेरी इच्छा है ना, इच्छा अनुसार ही तो त्याग कर सकता हूँ। जैसे आपने महात्माओं की बात करी, 2 महात्माओं की, तो उनकी कोई वो नहीं है, वो हमसे ये कह देते हैं नहीं ये नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए वो भी तो इच्छा ही हो रही है कि मेरी इच्छा ये है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो ये भी इच्छा रहित थोड़ी हो पाए, ये भी तो इच्छा ही है। इच्छा तो परमात्मा को पाने की भी तो इच्छा ही है, इच्छा ही है। और किसी को त्यागने की भी इच्छा ही है, भाई मैं ये चीज त्याग रहा हूँ आज से, तो वो इच्छा रहित तो नहीं होता। इच्छा तो रहेगी, उसको कुछ मनुष्य बने तो जीवन में मतलब आखिरी सांस तक इच्छा रहेगी। अच्छा चौधरी साहब, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है इस धरती पे जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई? नहीं, ये तो कभी संभव नहीं है। सारी इच्छाएं किसी पूरी हो नहीं सकती, नहीं, क्योंकि मनुष्य रोज इच्छा आगे करेगा, एक आगे एक स्तर बढ़ेगा, उसकी योजनाएं बढ़ेंगी, उतनी इच्छा फिर बढ़ेगी उसके साथ। ठीक है, कार्य व्यवहार में वो आगे बढ़ती है। अब हम बात कर रहे हैं धर्मों से अलग ये दोनों चीजें, क्योंकि ये हम मानव जाति की बात कर रहे हैं, बाद में पशु जाति भी है, पक्षी भी है, तो सबके अंदर ही होगी ये चीजें, अंदाजा लगा सकते हैं लगभग। तो चलिए, ये 2 चीजें हो गई। तीसरा हम ये कहते हैं, हम ये मतलब दावा करते हैं कि हमारा जो ये शरीर बना है, हम जो आए हैं, हम 2 इच्छाओं के मिलन से पैदा हुए। एक हमारे माताजी की इच्छा और एक हमारे पिताजी की इच्छा हुई, उन्होंने मिलन किया और हमारे स्वरूप में उसका विकास हुआ। तो क्या ये हम ठीक दृष्टिकोण रख रहे हैं या कोई और प्रोसेस है? एक तो ये प्रोसेस है जिसको हमने देखा समझा जाना, लेकिन क्यों आए, कौन आया, ये एक प्रश्न है अपने आप में। हाँ, ये चर्चा करेंगे। दोनों के मन में जो इच्छा हुई वो सामाजिक व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था है, इससे परिवार बढ़ते आए ऐसा लोग जानते हैं। तो उनके भी मन में इच्छा हुई, उसमें एक कामुक व्यवस्था है जिस स्थिति में हम लोग आए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कब हमारी पैदाइश होगी। तो जिस समय हमारी पैदा की गई वो कौन है, वो कोई शक्ति है ना जिसने हमको ये पैदा किया। उस पर भी चलेंगे। तो अगर हमारा जन्म 2 इच्छाओं के मिलन से हुआ जी, ये ठीक है? ठीक है। अगर वो नहीं मिलते तो हम नहीं होते, ये तो परफेक्ट है। तो हमने उसको नाम दिया है 2 इच्छाएं मिली, उन्होंने अपना प्रोसेस किया जो भी है और हम आ गए। अब उससे आगे थोड़ा सा हम बढ़े, इच्छा पैदा करता है आदमी, मतलब उसके अंदर इच्छा होती है और उसकी पूर्ति करता है। कुछ पूर्ति हो जाती है, कुछ अधूरी रह जाती है, प्रयास करता है पूर्ति का। इसके अलावा कोई ऐसा काम आपको याद है आपके जीवन में, इच्छा पैदा करना, पूर्ति करना, पैदा करना, पूर्ति करना, पैदा करना, पूर्ति करना, इसके अलावा कोई ऐसा काम आपने किया हो?
जो बगैर किसी आपका नहीं हो सकता है, आप अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा कर रहे हो, अपने बच्चे की कर रहे हो, किसी साथी की कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, लेकिन किसी ना किसी की इच्छा को ही पूरा करना काम है आदमी के जीवन में। या जीवनचर्या है वो या इसके जीवनचर्या का एक अलावा कोई हिस्सा है। काम नजर आता है? इच्छा होगी तभी फिर आगे बढ़ेंगे। जब भी पूर्ति होगी, कहीं जब ना भी कहीं काम होगा। कोई आएगा आपके पास भी तो इच्छा से आएगा, हम्म, फिर आप उसको आगे ले चलेंगे। जी अभी नहीं इच्छा होगी तो हम बैठे पड़े रहेंगे। नहीं चलेगी। भाई मुझे कहीं जाना है, किसी रिश्तेदार का निमंत्रण आया, मुझे जाना है, तो जाने की मजबूरी भी है, और इच्छा यूं है कि वो नहीं जाएंगे तो बुरा मानेगा, तो अपनी उस चीज को पूरा करने के लिए जाते हैं, ठीक। चलने वाला काम भी करेंगे। लेकिन यही एक प्रश्न ये भी आता है कि हम तो सोचकर जाते हैं कि हम जा रहे हैं, लेकिन वहीं अचानक महाराज जी हमारी गाड़ी एक्सीडेंट होती है और हम मर जाते हैं। ठीक है, इच्छा तो पूरी हुई नहीं, और हम वहां जाके मर और गए। इच्छा तो किसी की पूर्ति होगी ही नहीं, इच्छा तो पूर्ति हुई नहीं, हम वहां जाके बीच में मर और गए। तो क्या ये भी एक व्यवस्था है कि परमात्मा ने हमको वहां ले जाके मारना था इसलिए वो इच्छा पैदा की? जी इस पे भी आएंगे। तो कहीं कोई ऐसा है जो हमको चला रहा है? उसके पास चलेंगे। अब ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ ये आपके अनुभव से आ रही है जी, मान्यता तो नहीं है इनमें कोई? ना, इनमें कोई मान्यता नहीं है। ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि वो दो इच्छाएं जो माता जी की और पिताजी की वो हमारे शरीर में इनबिल्ट हो जाती हैं। यहाँ आ जाती है पिताजी की इच्छा और नाभि में आ जाती है माता जी की इच्छा। ठीक है जी, ये आपको अनुभव कराएंगे हम। अभी जैसे कोई आया आपके यहाँ और आप अंदर हैं, उसने कहा कि चौधरी साहब से मिलना है, तो आपके दो विचार आते होंगे, यार ये आदमी से मैं मिलूं या ना मिलूं। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। कोई भी खाने की चीज है, खाऊं या ना खाऊं। तो ये जो पिताजी की इच्छा है ये फ्लक्चुएट करती है, ये पूछती है। अब आप किसान परिवार से हैं, तो हमने एक इसमें एक शब्द दिया है बीजारोपण इच्छा का। ये माता जी की इच्छा है, एक फाइनल हो गया। आपने अंदर देखा कि महाराज जी, किसी ने बताया महाराज जी आए हैं, तो पहले तो ये हुआ महाराज जी से मिलूं या ना मिलूं, वहां जाऊं ये करूं, एक फाइनल हो गया कि हाँ महाराज जी से मिलना है। तो ये फाइनल यहाँ से होके इसमें टच हो गई, और ये फाइनल हो गया कि एक डिसाइड कर लिया हमने, खेत तैयार पड़ा है, मटरा बोए, चना बोए, जौ बोए, और एक फाइनल हो गया भैया गेहूं बोने हैं हमें। तो एक फाइनल हो गया, तो इसको हमने नाम दिया बीजारोपण। आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ महाराज जी से मिलना है, बुला लो। ठीक है, अब ये यहाँ पहुंच गया और बीजारोपण हो गया। अब बीज बो तो दिया खेत में, अब वो बड़ा होगा, उसका एक प्रोसेस है, खाद देना, पानी देना, सुरक्षा करना, जब तक वो पक ना जाए। करते हैं हम सेफ्टी। चिंता अच्छा, अब हमें उसकी पूर्ति करनी है। जैसे बीजारोपण तो हो गया, हाँ महाराज जी से मिलना है। अब जब मिल लोगे तब उसकी पूर्ति हो जाएगी उस इच्छा की, कि फाइनल हो गया, महाराज जी से मिल लिए, बैठ लिए। उसके बाद में नई इच्छा फिर से उसी प्रोसेस में उत्पन्न कोई और होगी, नई चालू हो जाएगी। जैसे मुलाकात के बाद अब पूरा आपने सोचा मैं वहां जाता हूँ, मैंने वहां सोच लिया। तो ये जो प्रोसेस है, इच्छा पैदा हुई, डिसाइड हुआ, यहाँ से बीजारोपण हुआ, बीजारोपण होने के बाद यहाँ वापस गई, वो ये वापस चली जाती, तो सेटिस्फैक्शन हो जाता है, हाँ भैया कंप्लीट हो गया। ये अनुभव होता है या नहीं होता है? मैंने बताया तो होता ही है, होता ही अनुभव तो होगा ही होगा, होता है। जिससे हम चक्र से गुजर रहे हैं, हाँ, वो तो ध्यान में आएगा ही। तो इच्छा पैदा होती है, पूर्ति होती है, पैदा होती है, पूर्ति होती है। ये हमारी जिंदगी है, जीवनचर्या है, ये जीवनचर्या होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा उल्टा। जब ये दो इच्छाएं हमारे अंदर रहती हैं और जब हमारी बॉडी खत्म हो जाती है, जिसको कहते हैं कि ये इच्छाएं निकल गई, ये अनुभव में है, आत्मा मान्यता में है। तो जब प्रोसेस हमारे इच्छा से ही हो रहा है, आना जाना, खाना पीना, बात करना, ये सब, तो अनुभव में हमारी इच्छा है। और जिस दिन इस शरीर से ये इच्छा निकल गई, उस दिन ये शरीर निढाल हो गया, ढाल हो जाता है। ठीक है, तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि मैं इच्छा हूं? आत्मा केवल मान्यता है, जो हमने पढ़ा सुना। अब ये तो एक, जब फांसी की सजा होती है किसी भी देश में, तो वो लास्ट में एक शब्द पूछते हैं, आपकी इच्छा क्या है? आखिर अंतिम इच्छा, आखिरी इच्छा क्या है?
तो वो ऐसा शब्द क्यों पूछते हैं? वो ये क्यों नहीं पूछते कि आपकी आखिरी आत्मा क्या है, आपकी आखिरी फलां चीज क्या है? वो यही क्यों पूछते हैं कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? इस पे कभी विचार किया है? वो तो कभी कभी ये ध्यान में आने वाली चीज है कि कभी अपने से तो पूछा नहीं गया, इसलिए हम अनुभव नहीं बता सकते। जी। और लोगों का अनुभव ध्यान में आता है कि वो इसलिए पूछते हैं कि अभी जा रहा है व्यक्ति, ये दोबारा लौटेगा नहीं। अब तुम्हें हम ऐसे एक रास्ते पे ले जाके खड़ा कर रहे हैं कि वहां से कोई वापस नहीं आता। ठीक है। आज तुम अंतिम समय में हम्म, एक छूट है, ऐसे नियम कानून बनाया था कि भाई उसे पूछ लिया जाएगा कि तुम क्या चाहते हो, जी। तो वो अपनी इच्छा बता देगा। जी। लेकिन अगर उससे वो ये कह दे कि मेरी अंतिम इच्छा है कि आप मुझे फांसी मत दो, तो फिर तो पूरी फांसी नहीं नहीं होगी, करेंगे, फिर पूरी तो नहीं। फांसी नहीं होगी, फिर कहाँ पूछना हुआ। हाँ, लेकिन उसमें ये तय होता है कि भाई तुमको जाना ही है। हाँ, अगर जाने से पूर्व कुछ और चीजें करना चाहते हो तो हम्म, आपको हम उसमें इतना देर का समय दे सकते हैं। जी। तो ये संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है, इसलिए उसे पूछते हैं। तो ये तो पूरी दुनिया में एक ही पूछते हैं। एक ही चीज है। चलिए, अब हम कहते हैं, हमने जो लिखा है एक किताब में, वो लिखा है कि 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। एक इच्छा ऐसी होती है जिसे प्राकृतिक इच्छा कहेंगे, जो हमारे फेफड़ों को, सांस को, सुनने को, पलक झपकने को, भूख लगती है अपने आप, नींद आती है, जब युवा हो जाता है तो उसे प्रजनन की इच्छा होती है, शरीर के अंदर से पसीना निकलता है, मतलब एक बॉडी की जो शरीर का इच्छाएं इच्छा। हैं, जरूरत की इच्छाएं हैं, उनको हमने एक नाम दिया है प्राकृतिक इच्छाएं। उनका पता कैसे चलता है? जैसे आप सांस ले रहे हैं और मैं आपका मुंह और नाक बंद कर दूं, तो फिर आपको इच्छा होगी सांस लेने की। बिल्कुल। ठीक है। मेरी आंख में कोई दिक्कत है और मैं देखना चाहता हूँ, उसको ठीक कराना चाहता हूँ, तो मेरी इच्छा होगी देखने की। ये कब होगी? बॉडी में जो प्राकृतिक सिस्टम है, इसमें जब अवरुद्ध होगा तब ये ज़रूरत महसूस होगी, मुझे सुनाई कम दे रहा है भाई, मेरी इच्छा हो रही है, सुनूँ मैं, इसको ठीक करो। ठीक है जी। एक तो हमने ये इच्छाएं लिखी हैं प्राकृतिक, जो सब में अलग अलग टाइप की होती हैं, जानवरों में अलग टाइप की होती हैं, आदमी में अलग, सूंघने की, उसकी उसकी देखने की, फलाना ढिमका, ये सब। दूसरी हमने इच्छाएं लिखी हैं देश काल परिस्थिति के हिसाब से, जो चीजें हमें नजर आ रही हैं। जैसे मान लो हमें नजर आ रहा है कि भाई इलेक्शन होना है, तो नजर आ रहा है, तो हमारी इच्छा हुई कि मैं एमएलए बनूं। जैसे मैंने देखा आपका कुर्ता, देखा, मेरी इच्छा हुई कि मैं ऐसा कुर्ता खरीदूं या लूट लूं, या मतलब जो भी माध्यम हो, मुझे ये मिल चाहिए, जाए। ये इच्छा हो रही है, इसकी पूर्ति हो जाए। कोई तस्वीर देख, कुछ भी देखा जो अवेलेबल है, जो हमें दिख रहे हैं। दूसरी इच्छाएं आदमी की ये होती है। और एक तीसरी इच्छा होती है, वो माँ की इच्छा से उठती है। उसने कुछ नहीं देखा, ना कोई सामने नजर आ रहा है, ना वो प्रकृति को से रिलेटेड है, वो अंदर से उठती है। और वो क्या करती है? वो बदलाव करती है, वो किसी की नहीं सुनती। लोग कहते हैं अरे ऐसे थोड़ी होता है, अरे बकवास कर रहे हो, बाहर के लोग कहेंगे। पहले अंदर की इच्छाएं कहेंगी, जो पिताजी वाली इच्छा है ये कहेगी अरे ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा चश्मा तो बना ही नहीं है कि जो आंखों में लगाते ही वो ऊपर चंद्रमा को देख ले, ऐसा ये नहीं बना, ऐसा वो नहीं बना। लेकिन वो इच्छा कहती है कि नहीं, मैं ऐसा करूंगी, और वो अपने काम पर लगी रहती है। जैसे कभी ये जब फोन नहीं था, किसी के अंदर से इच्छा उठी होगी कि भाई ऐसा यंत्र बनाऊं, यहाँ बैठे बैठे मैं अपने गांव बात कर लूँ। अब उसने पहले अंदर ही द्वंद्व चला होगा, पिताजी की इच्छा से कही होगी ऐसा बनाऊंगा, अरे ऐसा है ही नहीं, चारों तरफ कहीं भी तो नहीं है ऐसा, तू कैसे कर देगा? तो वहां से जब द्वंद्व खत्म हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है? वो फिर आपके पास आया, मैं ऐसा बना रहे हैं चौधरी साहब, हम ये पागल हो गया महाराज जी, अपना काम कर ले, ऐसा तो है ही, देखा ही नहीं दुनिया में आज तक। लेकिन एक दिन वो फोन बन गया, वो आविष्कार की इच्छा है। तीसरी वो इच्छा है। ये 3 इच्छाएं, इसके अलावा भी कोई चौथी इच्छा हो सकती है, या इन 3 में ही सारी दुनिया कंट्रोल? लगभग तो 3 में ही सारी दुनिया है, चौथी का कोई ध्यान तो बनता नहीं इस तरह से। कोई परमात्मा का ही कुछ अलग से बनता हो जी, तो वो कोई दिशा निर्धारण करते हो जी, जो हम मानते हैं कि प्रकृति के रचयिता कोई और है। जैसे जी, मैंने कहा कि हम जी, जाएंगे मानते हैं। जाएंगे रास्ते में, हमको जा तो नहीं किसी और काम के लिए, जी, जी, पता लगा हमारी गाड़ी स्लिप कर गई और हम एक आदमी वहां खड़ा था, हमने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, वो मर गया। ठीक है, जबकि ना तो उसकी इच्छा मरने की है, ना हमारी मारने की इच्छा है। ठीक है। तो ये कौन की इच्छा है? अब इस पर भी आएंगे। ये भी किसी की इच्छा हुई होगी तभी ऐसा हुआ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली।
अब हम एक सफर दूसरा, अभी तक जो बातें हुई ये सब आपके अनुभव की बातें हैं, इनमें कोई हमारी थोपने वाली बात तो नहीं है, जी। इसको मानो ही मानो, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हम्म। अब हम एक सफर पे चलते हैं। आपके जो प्रश्न है कि इस दुनिया को चला कौन रहा है, आप अपने धर्म पे गए तो हमें मिला परमात्मा चला रहा है, दूसरे धर्म पे गए उन्होंने कहा अल्लाह चला रहा है। ऐसे हमने भिन्न भिन्न धर्मों पे बात करी, तो फिर हमारा दिमाग ठनका कि भैया एक आदमी चला रहा होगा, कोई प्रोसेस जब एक ही है तो फिर हम गए विज्ञान के पास। अब तो विज्ञान में रहे हो, विज्ञान तो वो है कि पहले प्रैक्टिकल करके दिखाता है बिल्कुल। और फिर उसको कहता है जी मान लो या मत मानो, तुम्हारे राज ये सत्यता तो ये है। अब विज्ञान के पास जब हम पहुंचे तो हमने उनसे यही प्रश्न किया कि साहब इस दुनिया को चला कौन रहा है। तो उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा जी एक ब्रह्मांड है, एक ऊर्जा है, तो हमने उसका नाम दे रखा है ब्रह्मांड। ना तो हमने ईश्वर दे रखा, ना अल्लाह दे रखा, ना कुछ दे रखा, हमारी भाषा में ये ब्रह्मांड है और ये चला रहा है, इससे है सारी दुनिया। हमने कहा ठीक है सर, प्रैक्टिकली उन्होंने दिखा दिया जी ऐसे ऐसे ये रिसर्च है और ये एनर्जी है, ये चला रही है, ठीक है। अब हमने उनसे एक प्रश्न किया कि साहब ये कहाँ से आया, तो ब्रह्मांड कहाँ से आया। अपने वालों से भी किया कि भगवान कह रहे हो आप, भगवान चला रहा है, तो भगवान कहाँ से आया। अरे भगवान कहीं से आए करे, अरे भैया अब ये चीज है ये कहीं से तो आई होगी, तो वो तो लठ बजावन लगे। अब हमने लठ तो बजाने ना है, क्योंकि अनुभव नहीं है, मान्यता पे हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं, हम भी मान्यता पे ही बोल रहे हैं अभी। लेकिन विज्ञान ने कह दिया जी, ये प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया है कि ये ब्रह्मांड चला। तो हमने उनसे प्रश्न किया साहब ये ब्रह्मांड आया कहाँ से, ये बताओ। तो उन्होंने कहा जी इससे पहले थी जीरो, डार्क, बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं था, शून्य था। तो हमने कहा ठीक है साहब, शून्य है, शून्य से ब्रह्मांड आया और उससे आगे दुनिया चली। अब ये शून्य कहाँ से आया हमें ये जानना, ये भी तो कहीं से आया होगा। तो उन्होंने चौधरी साहब हाथ खड़े कर दिए, बोले महाराज जी इस पे हमारी रिसर्च चल रही है, रिसर्च हमारी कंप्लीट नहीं है, ये जब पता लगेगा तब हम बताएंगे। तो हमने कहा ठीक है सर। अब हमने एक थ्योरी दी अनुभव के आधार पर, मान्यता हमने बनाई कि जीरो की इच्छा हुई, ब्रह्मांड को जन्म दे दिया, ब्रह्मांड की इच्छा हुई, धरती आकाश चांद सितारे ऐसे करते करते हमारे माँ की और बाप की इच्छा हुई और हमारा जन्म हुआ और हमारी इच्छा अनुसार ही हमारा पूरा जीवन चलता है। इस अनुभव के आधार पे हमने यहाँ से इच्छा, अब ये जीरो कहाँ से आया, इसके लिए हमने एक और थ्योरी दी कि इच्छा की इच्छा हुई। अब बोलेंगे जी वो इच्छा कहाँ से आई, वो इच्छा से आई, वो इच्छा से आई, वो इच्छा से आई। तो एक ही शब्द हमने दे दिया कि सारे सिस्टम की जो शुरुआत है हमारे अनुभव के आधार पर मानते हैं कि इच्छा ही सर्वोपरि है। इच्छा से ही, अगर हम भगवान राम की बात करें तो दशरथ और कौशल्या की इच्छा हुई, ठीक है जी। मतलब ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं है जो बगैर किसी ना किसी की इच्छा के पैदा हुई हो। तो इस आधार पर हम ये मानते हैं, ये अनुभव में नहीं है, ये मानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना इच्छा से हुई है। इसमें आपका क्या कहना है। ये तो मानना ही है ना, ये तो मानते ही रहेंगे, इसको मानने के अलावा हमारे रिसर्च में तो हम लोग गए नहीं, सामान्य जन मानस। मैं ये कहता हूं एक जो आप ये कह रहे हैं परमात्मा, ये भी मान ही रहे हैं। नहीं, बता दिया है। किसने बताया है, माता पिता ने। मान रहे हैं ना हम माता पिता की, लेकिन जिस चीज को हम अनुभव कर रहे हैं, माता पिता हमें इच्छा की हमें नहीं बताई, लेकिन उसको हम अनुभव कर रहे हैं। हमारे पिताजी ने खूब मना किया कि ये बेटा गर्म है, इस पर हाथ मत लगाना, लेकिन हमारी इच्छा हुई या इसको टच करके देखेंगे। जब हमने टच कर लिया, अपना अनुभव हो गया, फिर हमने अपने आप बचना शुरू कर दिया। तो मानना, मान लो आप, अब हम आपके घर पे आए, मान लो आपने हमें खाना खिला दिया, तो क्या हमारा पेट भर जाता। लेकिन अनुभव में आपको पता चला कि दोपहर हो गई, भाई महाराज जी को खाना खिलाना है, मुझे भी खाना है, आपने खाना मंगाया, हमने खाया,
हम तृप्त हैं और अब हमें भूख नहीं लग रही। तो मानने से तो हमारा पेट भरेगा नहीं। हम मान रहे हैं, माँ बाप ने बताया, मान रहे हैं, अभी आपने अपने मुंह से कहा कि मान रहे हैं हमारी दुश्मनी है उस परिवार से, लेकिन ऐसा भी हुआ कि उसकी इच्छा हुई दोस्ती करने की और उसकी इच्छा हुई दोस्ती करने की, तो वो माननी बात तो हमने बंद कर दी। हम मानते थे भगवान है, मानते थे किताबों में लिखा है, वो किसी ना किसी की इच्छा से किताब लिखी गई है। जो भी हम मान रहे हैं वो अपनी इच्छा से मान रहे हैं, हम अल्लाह को नहीं मान रहे, तो हमारी इच्छा नहीं है मानने की। नहीं, हमको बताया गया है कि अल्लाह खराब होता है, अल्लाह ये ऐसा होता है, अल्लाह ये लोग मानते हैं, तो बताई हुई रहना पड़ेगा हमको। बताई हुई चीजें हैं, परंपराएं हैं। परंपरा तो बहुत सी ऐसी थी जो हमने अभी खत्म कर दी। जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि जब पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को उसके साथ में जला दिया जाता था। उसको तो हम नहीं मान रहे, वो भी हमारी एक परंपरा का हिस्सा रही है। तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजों को बदलते रहे हैं, ठीक है जी, मान्यताओं को छोड़ते रहे हैं और अपनाते रहे हैं। जिस मान्यता में हमें प्रॉफिट लगता है, जानकारी का, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं, और जिसमें नहीं लगता उसको हम नहीं मानते। अब हम ये नहीं कहते, हमारा जो दर्शन है, जो हमने 11,000 पन्ने लिखे हैं, उनमें निश्चित तौर से हमने ये लिखा है कि एक एक बात का जवाब लिखा है, उसमें किसी की भी मान्यता का जवाब लिखा है। लेकिन इसके अंदर जो भी बातें हमने आपसे करी है, आपके अनुभव की बातें करी हैं, और आपने पहला वाक्य ये कहा था कि अनुभव सटीक है। अनुभव के आधार पे हम अनुमान के आधार पे लगा लेते हैं। जैसे वहां पे धुआं उड़े तो हम अनुभव है हमारा कि धुआं है तो आग होगी, आग होगी, ठीक है जी, बिल्कुल। लेकिन यहां अगर कोई किताब लिख के चला गया है और उस किताब को हमारे पिताजी ने पढ़ लिया, माताजी ने पढ़ लिया, और वो उन्होंने उस मान्यता पे जीवन काट लिया, तो माताजी और पिताजी का ये अनुभव तो नहीं, और उनका अनुभव भी हो सकता है। अब मान लो मेरे पिताजी किसान थे, वो हल चलाते थे, उनको हल का अनुभव था। मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ, मुझे ट्रैक्टर का अनुभव है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से अनुभव चेंज होते हैं, चेंज होता है। हमने 11,000 पन्ने लिखे हैं चौधरी साहब, और लास्ट में एक चीज लिखी है कि ये प्रारंभ है, अंत नहीं। लास्ट में लिखा है, क्यों? अब बंबई है, अब आपको हम ये कह दें कि मान लो बंबई है, तो आपने देखी तो नहीं है, लेकिन जिस दिन आप बंबई पहुंच जाएंगे उस दिन आपका पहला अनुभव होगा बंबई का, आपका पर्सनल अनुभव होगा। तो प्रारंभ है हमारे ग्रंथ का, आखिरी में भी, क्योंकि नई इच्छाएं जन्म लेंगी, नई चीजें रोज जन्म लेंगी, और जिस दिन आपकी इच्छा करेगी, जिस दिन आपकी इच्छा पूरी होगी, वो दिन आपका प्रारंभ होगा। हो सकता है मेरा आखिरी हो, आपका प्रारंभ हो। एक बच्चा जन्म ले रहा है, उसका प्रारंभ है और मेरा अंत है। लेकिन आज तक फिलॉसफियों ने सबने ये लिखा है कि जी इनकी गलत है, हमारी सही है, इनकी गलत है, हमारी सही है। ये मान्यताओं पर झगड़े हुए हैं, जितनी फिलॉसफी वर्ल्ड के अंदर है वो मान्यताओं पर खींचतान हुई है उनकी आपस में, कि भैया हमारी ठीक है, हमारी ठीक है, हमारा धर्म ठीक है, हमारी जाति ठीक है, हमारा ये ठीक है, हमारा। और हम दूसरे तरीके से कह रहे हैं, भैया हमें नहीं पता क्या ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ये अनुभव है जो आपका, इससे इसको भी अगर आप झूठ समझ रहे हैं तो आपकी इच्छा है। तो अब आदमी के पास खेल ही जीवन का एक है, इच्छा पैदा करना और पूरी करना। आदमी को दिक्कत कहाँ आती है? जब उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तब आती है। और उसी के लिए फिर आदमी कहाँ जाता है? धार्मिक लोगों पे जाता है। उसके भिन्न भिन्न कारण है। अब ढोंग और पाखंड, आपको एमएलए बनना है, ये मान के चले जी, इच्छा है मान लो आपकी, और एमएलए बनने के लिए आप मेरे पास आ जाएं, मेरे जैसे किसी के भी पास चले जाएं, ओए महाराज जी बहुत तगड़े हैं, बहुत बढ़िया है, उनके पास बहुत शक्ति है, क्या मैं एक धागा दे करके आपको, या टीका लगा करके, या कोई ताबीज दे करके आपको एमएलए बना सकता हूँ? ऐसी कोई विधि होगी? विधि नहीं हो सकती, वो तो विश्वास ही होगा कि वो कहते हैं भाई मेरा अगर ऐसा करोगे तो आप एमएलए हो जाओगे। अब मैं उसको ले जाके करूंगा, करते 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 मेरे मेहनत काम के आधार पर मैं चुनाव लड़ूंगा, मेहनत कर्म जो भी, और उसके बाद मैं गया जीत, तो मैं कर्म भूल जाऊंगा, बाबा के धागे को याद रखूंगा। और अब मैं ले गया धागा, मैं ले गया मंत्र, मैंने कराई पूजा, मैं गया हार,
कर्म तो मैंने तब भी किया था, मैंने जीतने के लिए भी कर्म किया था, हारने के लिए भी कर्म किया था। ठीक है। लेकिन जिस समय मैं हार जाऊंगा तो फिर मेरे सामने वही पक्का हो जाएगा, नहीं भाई ये इस वजह से मैं हार गया, ये तो हो ही नहीं है। तो विश्वास है, ये मतलब इफेक्ट करता है। हाँ इफेक्ट करता है, विश्वास तो इफेक्ट हमेशा इफेक्ट करेगा। भाई अगर मेरे को किसी ने बता दिया तुम इस गेट को यहाँ से हटाकर यहाँ कर लो और एमएलए बन जाओगे, ठीक है, मैं तो एमएलए बन गया। अगर मैं बन गया तो भारत माता की जय, मैं तो मान लूंगा उसको, उसकी बात हर एक मानूंगा। ये फैक्ट तो नहीं है 100% हो जाएगा, नहीं अगर हो जाए तो हो जाए तो का छोड़ दो, हो जाए तो मैं मान लूंगा। मैं ये कहता हूँ कि आप एमएलए बनने के लिए जा रहे हैं, ना तो आप टिकट लाएं, ना आप क्षेत्र में वोट मांगने जाएं, कर्म को एक साइड में रख दें जी, और मेरे बताए हुए भजन पे लगे रहें, तो एमएलए बन जाओ ना। तो वही हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया जाना पड़ेगा, सारा ढोंग और पाखंड यही तो है। एक बच्चा किसी के पास जाता है, अभी एक घटना थी, उसको लड़का नहीं हो रहा था, 6 लड़कियां हो गई थी, वो किसी महात्मा के पास गया या किसी भी अघोरी के पास गया, उन्होंने कहा कि पड़ोसी का कोई लड़का उठा के ले आओ, उसकी बलि दे देंगे तो आपको लड़का हो जाएगा। कर लिया उसे, पड़ोसी का उठा लिया, उन्होंने बलि दे दी, फिर लड़की हो गई, पुलिस में केस खुला, वो करके। तो हमारे देश में क्या ये ढोंग और पाखंड? नहीं, ये ढोंग पाखंड है, लेकिन अगर उसको लड़का हो गया होता तो उसी को मानता। लड़की नहीं हुई, क्या ये इफेक्ट करता है? इफेक्ट करेगा, अगर होगा तो इफेक्ट करेगा 100%। आपके बताए रास्ते पर चलने के बाद मेरा अगर भला हो जाएगा, मैं उसको इफेक्ट में 100% मानूंगा, तो 1%। और मैं 10 लोगों को बताऊंगा। अभी जैसे एक उदाहरण आपके बीच में था, जिस व्यक्ति ने कहा कि मैंने आज कह दिया है ये कुछ नहीं बन सकते, मैं जानता हूँ वो कुछ नहीं है, तो मुझे कोई फर्क उसकी बात का नहीं पड़ रहा। और वहीं एक तांत्रिक व्यक्ति बैठा होता, और अगर वो कहता कि सुनो, जो चाहा वो कराया, जो चाहा सो किया, ये मेरा वचन है, आज जाओ, इतने दिन में ये हो जाएगा, और उतने दिन में वो हो गया, तो मैं उसे मान लूंगा, उसे मानना पड़ेगा मुझे। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, ऐसी क्या आपके अनुभव में कोई शक्ति आपको ऐसी मिली है कि ताबीज से कोई चीज सक्सेस हो गई हो और आपने उसके लिए कर्म ना किया हो? अपने अनुभव से बताइए। कर्म तो जो वो बता रहा है वो किया है, जो व्यक्ति बता रहा है कि आप इस काम को कर लो, वो काम हमने किया है, उसके कारण हम बन गए हैं। जो इच्छा आपके अंदर पैदा हुई एमएलए बनने की, इच्छा हुई एमएलए बनने की, उसका एक प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर हो गया कि भैया एक फार्म भर के वो कार्यक्रम हमने पूरा कर दिया, उसको ना करो, वो मतलब ही नहीं होता, वो केवल उस पे ही डिपेंड रहो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब वो प्रोसीजर आप पूरा कर रहे हो, तो फिर ये प्रोसीजर क्या है, ये जो मैं जो ताबीज दे रहा हूँ? ताबीज तो मेरे लिए मेरा एक रास्ता है कि आप वो कार्रवाई पूरी करिए, आप अपने कर्म करिए, जो कर्म नियम कानून बने हैं उनको करिए। अगर आप मेरे ताबीज को साथ में ले जाएंगे तो जब रिजल्ट आएगा तो वो आपके पक्ष में आएगा, और नहीं आया तो मेरा विश्वास खत्म हो जाएगा उससे। ये कोई, और अगर आ गया तो मैं पक्का हो जाऊंगा ऑथेंटिक। ये तो एक धोखा और दुकानदारी, और वो कितनी देर, वो इतनी देर के लिए अगर मेरा हो गया तो मैं क्यों दुकानदारी मानूंगा? मैं तो ये मानूंगा महाराज जी जिंदाबाद, आप ये पकड़ो जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 10 लोग हैं, अच्छा भाग्य और कर्म, आप किसको ज्यादा मानते हैं? मैं भाग्य को ज्यादा मानता हूँ। भाग्य को ज्यादा मानते हैं? मैं कर्म को कुछ मानता ही नहीं, कर्म है ही नहीं कुछ भी। अच्छा ना? अच्छा, ये कौन बताएगा कि आपका भाग्य उसने लिखा है? वो जिसने मुझे भेजा है, वो ऑटोमेटिक में आया हूँ, उसी की योजना में तो मैं हूँ। भेजा है? कोई है शक्ति पीछे, कोई तो होगा जिसने मुझे भेजा होगा। आपके माँ और बाप अगर नहीं इच्छा करते, हाँ, तो आप आ जाते? वो मेरा शरीर पूरा कर रहे हैं। अरे भैया, माँ बाप ने हाथ थोड़ी डाल दी मेरे में, तो सब कुछ है। हर माँ बाप चाहते मेरे 10 बच्चे पैदा हो, या नहीं होते। अरे इच्छा पूर्ति अलग चीज है। हाँ। यहाँ पे आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं। मैं मान लिया, इच्छा और पूर्ति, अभी हम पूर्ति पे बात ही नहीं कर रहे। इच्छा एक विषय है, इच्छा किसी को भी हो सकती है, इच्छा तो किसी को हो सकती है। मैं एमएलए बन जाऊंगी, मेरी इच्छा है, तो पूर्ति के लिए काम करोगे तो बनोगे डेफिनेटली। पूर्ति के लिए मुझे नियम कानून काम करने पड़ेंगे, उस कानून से जो यहाँ का पैरामीटर है, यहाँ का, हाँ, जो यहाँ का पैरामीटर है, उस पर काम करना पड़ेगा, उसमें काम करना पड़ेगा, तब एमएलए बन जाओ। लेकिन अगर मेरे प्रारब्ध में है, और ये प्रारब्ध आपके अनुभव में है क्या? अनुभव में है। क्या अनुभव है? ये अनुभव है कि एक व्यक्ति ने हमको कहा कि भाई ये काम आप करिए, उससे पहले आप कुछ नहीं बन सकते। उनका ठीक है जी, नहीं बने, उन्होंने कहा अभी ये काम कर लीजिए आप, ये करिए, ये करिए और ये करिए।
और अगली बार हम एमएलए बन गए। ठीक है। प्रोसेस हमने फॉलो किया, लेकिन हम एमएलए बन गए। हम्म, और हम एमएलए से उन्होंने कहा मंत्री भी बनोगे, ये मेरी गारंटी है। हम्म। मंत्री भी बन गए। हम्म, उसने कहा फिर तुम दो ये बनोगे, तो फिर वो बन गए। हम्म। वो हमारी गारंटी है। अब हम उसको माने कि नहीं माने, किसको? जो ये कर रहा है? अरे वो तो अपना काम, उसकी इच्छा है कि भाई मेरा ये चेला बन जाए, या मैं चेला विषय नहीं है। उसने एक इफेक्ट देख लिया, उसने देख लिया कि ये जो चौधरी साहब हैं ये इस लाइन पे लग रहे हैं, इस लाइन पे मेहनत कर रहे हैं, इस लाइन पे इनका काम चल रहा है, और आप पहुंच गए आशीर्वाद लेने। अब मैं तो आपको यही कहूंगा, हाँ जी जीत जाओगे। तो मैं तो आज तक बना ही नहीं कभी। मैं तो इतना कर्म किया हूं जिसकी सीमाएं नहीं है। आपने उस चीज को प्राप्त करने के लिए करना हो, भाई सबसे पहला पॉइंट क्या है? टिकट प्राप्त करनी आजकल के माहौल जी। तो टिकट आप कभी लाए ना, मुझे मिला ही नहीं, दिया ही नहीं मुझे। तो अब वो क्यों नहीं मिला, और आपको क्यों नहीं मिला, दूसरे को क्यों मिल गया? वो उन्हें देना नहीं था मुझे। हाँ, तो वो क्या है, वो आप पैरामीटर ही पूरे नहीं कर पा रहे। मैं पैरामीटर से आगे हूं। जितने पैरामीटर चाहिए उनमें केवल मैं ही फिट बैठता हूं। तो फिर क्यों नहीं दे रहे? ये आप बताओ ना, क्यों नहीं दे रहे? देने वाले हैं जो, उनका पैरामीटर अलग है, आप डिसाइड दूसरी तरीके से कर रहे हो। बात ही खत्म हो गई। उनका जो पैरामीटर नहीं, है, पैरामीटर उन्होंने बनाए। हाँ, पैरामीटर जो बनाए उनमें केवल मैं ही फिट आता हूं। ठीक है। और वो मुझे नहीं दे रहे और किसी दूसरे को दे रहे हैं। तो कुछ ना कुछ वहां से उनको बेनिफिट तो मेरा तो खत्म, मेरी तो व्यवस्थाएं खत्म। तो आपकी इच्छा की पूर्ति इसलिए नहीं हो रही कि आपकी प्रबलता कम है। मेरी प्रबलता उससे अधिक है। वो आप ही तो और कह रहे हो। कुछ है ही नहीं, वो तो कल कहीं बाहर बैठे थे, वहां से आए और बन गए। भाई ये आप ही तो कह रहे हो, कहीं ना उनने कहीं कुछ किया ही नहीं। इच्छा है। कोई कर्म नहीं किया साहब। अच्छा। घर में बैठे थे, कोई कर्म ही नहीं किया उन्होंने। वो कर्म को जानते भी नहीं थे। वो कर्म कहीं और कर रहे थे और हमारे घर में आ गए एमपी बन गए, हमारे घर में आ गए एमएलए बन गए। अच्छा। और सब देखते रह गए। तो ऐसी भी तो चीजें होती हैं जो फ्रंट पे नजर नहीं आती और पीछे पीछे काम ही नहीं, जब हमारे गांव में ही नहीं है, आप हमारे घर में ही नहीं हो। मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। सोनिया गांधी एक बड़ा नाम लेते हैं। सोनिया गांधी दूसरे कंट्री की थी और किसी को नहीं पता था, उनका लव पता नहीं कब से चल रहा था, और राजीव गांधी की बहू बन के और यहाँ आ गई। क्यों बनी? उसका कर्म ना तो उनकी इच्छा थी ना उनका कर्म था। दोनों की इच्छा थी। नहीं, वो तो अलग तरह की थी। वो तो राजनीतिक फील्ड की व्यक्ति नहीं थी। वो पति जो उसका था, पति राजनीतिक फील्ड का व्यक्ति था जी। पति तो मर गया, तो फिर अपने पति की विरासत को अब मान लो, वो तो दूसरे देश से आई ना। वो हमारी मान्यता व्यवस्था परंपरा में कहीं थी ही नहीं जी। तो उसकी पैरामीटर में पक्का ही नहीं। अभी वो मरने के बाद वो दोनों लोग दो देश की नागरिकता लेकर काम कर रहे हैं, ऐसा लोग चर्चा करते हैं। हमको नहीं पता सच गलत क्या है, लेकिन आज तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने, दोनों माता और बेटा। जब माता जी प्रधानमंत्री बनने की हैसियत रखती है तो उन्होंने सरदार जी को क्यों प्रधानमंत्री बनाया? ये उनकी इच्छा है। मैं कह रहा हूँ इच्छा नहीं है, उनकी कमजोरी है, वो बन ही नहीं सकते। उन पर दो नागरिकता है, दो देश की जी। दूसरी नागरिकता रखने वाला आदमी किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता जी। ठीक, कर्म तो खूब सब उन्होंने किए, लेकिन फिर भी नहीं बन पाए। आप ये कहते हो कि कर्म कुछ नहीं है, भाग्य सबसे बड़ा है। भाग्य ही सबसे बड़ा है। भाग्य से ही हम सब, आप भाग्य से मेरे पास बैठे हो, ये आपकी मान्यता है। मेरी मान्यता नहीं, मेरा सबूत है। नहीं, तो आप अब तक क्यों नहीं थे मेरे पास? अब तक क्यों नहीं था मेरे पास? आप तो मेरे 3 कदम पर रह रहे हो। आप तो मेरे गांव के पास में रह रहे हो। मैं आपके गांव मिलकर आया हूँ, आपसे कभी नहीं मिले हम। और अभी अनुभव आज क्यों मिले आप? अरे ये तो ऐसा है चौधरी साहब, कोई ना कोई किसी ना किसी वो किसी न किसी क्या वो क्या, उसे आप हमें बता दो। अच्छा, एक आज ऐसा नाम दे दो। आज आपको हमें नहीं मिलना था जी, हमको नहीं पता आपको मिलना है। हमारे मन में क्यों विचार आया कि बहुत दिन हो गए महाराज जी नहीं मिले जी, और आप आधा घंटे बाद हम पे आ रहे हो? ये क्या है? ये इच्छा हुई आपकी? कौन की? आपकी। मेरी इच्छा हुई तो इच्छा क्यों हुई? अभी मेरी भी इच्छा हुई आपसे मिलने की। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो ये इच्छा की पूर्ति हो गई। इच्छा की पूर्ति हो गई तो हमने विश्वास कर लिया जी, और अभी नहीं होगी तो नहीं करेंगे। नहीं, तो अगर कोई धागा मंत्र वाला व्यक्ति, कोई वास्तु वाला व्यक्ति, कोई ज्योतिष वाला व्यक्ति। चलिए, आप ढोंग और पाखंड किसे मानते? मैं ढोंग पाखंड किसी को नहीं मानता। किसी को नहीं मानते? सबके अपने अपने काम है, अपने अपने मत है, अपने अपनी व्यवस्था से लोग जी रहे हैं। और परमात्मा जो कोई प्रकृति चलाने वाला व्यक्ति है, जिसको नाम परमात्मा दिया गया है, लेकिन उसको आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा लोगों ने ज्ञान देकर बताया, अच्छे अच्छे ज्ञानियों ने बताया। मैं बहुत सारे शंकराचार्यों के साथ में बैठा हूँ,
बहुत ज्ञान देने वाले लोगों ने सारी व्यवस्था को जो बताया हम्म, उसी में से हम हैं, जी उसी को हम मानेंगे, उसी व्यवस्था में हम रहेंगे। जी ये हमारे जानकारी का विषय है, जी उतना ही हम आगे चल पाएंगे। फिर तो हमने दोनों चीजों को देखा है। हमने ऐसा व्यक्ति देखा है कि लो ये ले जाओ, 45 साल के बाद बेटा पैदा हुआ है। हम्म, कैसे पैदा हो गया जी? जी और उसी आदमी के पास 2 लोग और गए, हम्म, उनको बेटा पैदा नहीं हुआ। हम्म। तो इसे आप ये समझते हैं कि मैं नहीं समझता, वो उसी को समझेगा उसको छोड़ दो, जिसके पैदा हो गया हम है। आपके अनुभव की बात कर रहे मेरे हैं। अनुभव का विषय, मेरे अगर हो जाएगा तो मैं मानूंगा उसको, मैं आपको बिल्कुल नहीं मानूंगा। नहीं नहीं नहीं, अगर मेरे मैं 50 साल तक बच्चा मैं नहीं हुआ, मैं बेटा नहीं ये हुआ मेरे मैं पास, ये कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति आया उसने मुझे सेब खिला दिया, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ, ये तो दूसरे की बातों का मैं चर्चा प्रैक्टिकल हो की गई। बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल अपनी की बात करें हम। अपने में ही मैं हूँ। आपको कभी हम्म, आत्मा महसूस होती है? हाँ बिल्कुल होती है। कैसी फील होती है जब आत्मा होती है? जब मैं जो हूँ, मुझे जीवन में यही महसूस होता है। मतलब इच्छा से ज्यादा अनुभव आत्मा का होता है? नहीं, आत्मा है, मुझे कोई भी अगर टच करता है हाँ, तो मुझे छूना समझ में आता है, मुझे कुछ नोच देता है वो समझ में आता है। ये क्यों समझ में आता है? इच्छा का तो विषय ही नहीं इसमें। किसमें? इसमें मेरी इच्छा हुई आपको टच करने की, तो आपको फील तो होगी। जब बॉडी है, बॉडी के अंदर हर चीज फील होगी, बिल्कुल। गर्म भी लगेगी, ठंडी भी लगेगी। ये प्रकृति का एक टूल है। वही प्रकृति की वो मैं मानता हूँ बस। और प्रकृति ने जो जितना अच्छा दिया है चलो उतने दिन चौधरी चलता साहब, है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। बताओ। एक 8.5 अरब लोग हैं जितने भी, इनके अंदर जब सबका प्रोसेस एक है, सबके अंदर इच्छा रहती है, सबकी अब सब इच्छाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो इन सब को अगर हम एक कॉमन चीज पर अनुभव कराएं तो वो इच्छा के अलावा क्या ऐसी चीज हो कॉमन सकती कभी है? अनुभव होगा नहीं, मेरा मानना है कभी कॉमन ये अनुभव नहीं हो इच्छा तो सकता। कॉमन है सबके लिए। किसकी? सबके नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, इच्छा तो सबके अंदर कॉमन है। इच्छा तो, इच्छा जीवन चलाने के लिए दी है, परमात्मा ने बनाई हुई है। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, हाँ। जिसने जिस बार बार हम भी उस परमात्मा को कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो, मैं उस परमात्मा को ही जानना चाहता हूं कि वो परमात्मा को सारी दुनिया क्यों नहीं मानती। हमारे ही धर्म वाले, हमारे ही दर्शन 6 लिख रहे हैं कि परमात्मा है और 3 लिख रहे हैं कि परमात्मा नहीं है। जो नहीं मान रहे हैं, क्या वो जिंदगी नहीं जी रहे, या जो मान रहे हैं वो उनके पास कोई एक्स्ट्रा चीजें हैं? और एक ये सर्वे कहता है पूरी दुनिया का 16% आबादी पूरे वर्ल्ड की वो नास्तिक है, जो किसी धर्म, किसी भगवान, किसी परमात्मा को नहीं नहीं मानती, मानते। और वो आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत है। आर्थिक व्यवस्था ही नहीं है। पैसे की तरफ, आर्थिक आर्थिक तो आपके काम के आधार पर आपको मिल ठीक रहा है, है। जितना आप काम कर रहे हैं, जिस योजना से कर रहे हैं, उतना आपको वो लाभ मिल पैसे के आधार पर मजबूत है सब। होते रहे। अब रही अध्यात्म वाली बात, मरता तो पैसे वाला भी है, वो पैसे से मौत को नहीं रोक तो लेता। सत्य है। देखिए, एक एक एक्सपायरी डेट है हर चीज की, प्रकृति ने भी बनाई है। प्रकृति ने जन्म दिया, वो एक डेट है, हम्म, और प्रकृति ने समाप्त करना है, वो एक डेट है, हम्म, उसकी है। अभी मैं यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ, अभी ठीक यहाँ से एक मच्छर निकल के आता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पट से मच्छर को मार दूंगा, मर गया। हम्म, इच्छा तो नहीं थी मारने की, मच्छर आ गया ना, लगता है मेरे को काट लेगा, या इससे क्या फर्क पड़ना है, इच्छा नहीं है, फिर भी मैंने मार दिया उसको। क्यों मार रहा हूँ जी मैं? वो तो मेरे से कुछ कह नहीं रहा। आपकी इच्छा हुई है तभी तो आपने मारा है। इच्छा नहीं हुई है, मुझे डर है। ये डर के ये काट बचने की लेगा। इच्छा है ना, बचने की इच्छा है। दोनों चीज है। भाई किसी से खतरा नजर आ रहा है हमें, उससे बचने, अब बस आ रही है या ट्रेन आ रही है, पटरी पे हम खड़े हैं जी, तो हमें पता है ना, हम विवेक कह रहा है ये आएगी तो काट चली देगी, जाएगी, मार देगी, हाँ। तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन रेल के नीचे लोग मर गए और जिंदा लौट के आ गए। आत्महत्या करने की इच्छा होती है। जिंदा लौट जाते हैं लोग, मरे हुए। एक गाड़ी में एक्सीडेंट होता है, पूरे पहाड़ में पलटती है, ये आप 3 मरते हैं, 9 लौट के आए थे। अब मैं ये कहता हूँ कि जब हम 8.5 अरब लोगों की बात कर रहे हैं, 8.5 अरब लोगों का एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, अनुभव की बात कर रहे हैं, एक अकेले मेरे रहने से या मेरे चले जाने से धरती नहीं चलेगी, नहीं बात रुकेगी। अकेले का विषय नहीं है। आपने एक शब्द दिया कि इच्छा, इच्छा तो होती है, ये कोई आगे इसमें ना और हाँ वाला विषय नहीं आया ना। कोई इच्छा होगी तब आप बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, चलेंगे, बनेंगे। तो ये बनाया किसने? इच्छा नाम की चीज बनाई किसने? इच्छा ने। कौन इच्छा? इच्छा कौन इच्छा? एक थोड़ी की इच्छा,
अरे तो अभी अब आपको आप उसे प्रोसेस इच्छा कह रहे हो, पूरा, हम उसे ईश्वर कह रहे हैं, मैं ये कह रहा प्रकृति कह रहे हैं। हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, माता जी की इच्छा हुई, पिताजी की इच्छा हुई, हम्म, ठीक है। आप ईश्वर से डायरेक्ट आ सकते हो इसमें इस योनि में, शरीर में? आए हैं लोग कौन आया है पुराने आपके जन्म अनुभव में, में? कान से पैदा हुए हनुमान जी, कहाँ से आए? मछली से पैदा हुए, कहाँ से पेट से हुए, कहाँ से मिट्टी के महल से पैदा क्या हुए, ऐसे भी ऐसा लोगों ने पैदा आपके किया अनुभव में है कोई? इसमें। आपके अनुभव में कोई ऐसे पैदा हुआ है कोई? नहीं, यही पैदा हो रहे हैं हमारे अनुभव में, तो जो कौन? सामने दिख रहे हैं। कौन पैदा हुआ? हनुमान जी सामने बैठे थे, नहीं, आपके सामने तो पैदा नहीं हुए, तो मेरे पता सामने तो कोई नहीं पैदा हो गई नहीं, मैं तो किताबों अपने की खुद ही बातें, 60 साल का हूँ। हम तो किताबों की बातें कर रहे हैं, हाँ, मान्यताओं की बातें कर रहे हैं। मान्यता ही है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कान से कोई पैदा हुआ है आपके अनुभव में? मेरे अनुभव में नहीं हुआ। अच्छा, एक जिन की कहानी भी हमने किताबों में पढ़ी कि वो ये कहता है, हाँ जी चौधरी साहब बताइए क्या करूँ? चौधरी साहब ने कह दिया भैया यहाँ पे दूध की नदी बहा दो। ठीक है जी, बहा देंगे। तो ये कोरी कल्पनाएं नहीं है, ना, हकीकत है। आपके अनुभव में है हाँ ऐसा? बिल्कुल अनुभव में, मेरे घर में। तो वो अनुभव हमें भी कराओ। मेरे बहनोई थे, हम्म, चौधरी मान सिंह जी, जिनके गांव में आप रहते हो। हम्म, उनकी 3 बेटियां थी, तीनों बेटियों में से तीनों को भूत आते थे हम्म, घर में। मैं नास्तिक हूँ भूतों के मामले में, कुछ मानता ही नहीं। हम्म, उनको तीनों को दिक्कत होती थी, दिक्कत होने में पुजारी मान्यता विषय आए, तो उसमें एक बाबा जी आए, हम्म, खैर के रहने वाले, जी, वो भूत भूत का इलाज करते हैं। हम्म, उनने कुछ उनको बताया होगा, हुआ होगा, तो बात मेरे तक आई। मैं कह रहे जब बकवास बेकार का पखंड है, कौन पूछता है। हम्म, चलता रहा, वो बच्चियां बीमार होती रही, दिक्कत होती रही, और जीजाजी बीमार हो गए। बीमार हो गए, फिर दोबारा से ये विषय शुरू हुआ। तो एक दिन हमारी बहन जी ने कही, भैया तू आके एक बार देख तो ले। हम्म, देख लेते हैं, चलो हम भी देखे आते हैं भूत, कितना बड़ा भूत और क्या भूत होता है। प्रैक्टिकल जीवन बता रहा हूँ आपको। जी, हम चले गए शाम को, आए वो पूजा वूजा करने के लिए, शुरू किया उन्होंने। लड़कियां घर में बैठी थी ऐसे ही, कोई लेना नहीं देना नहीं, सारे रिश्तेदार घर के बैठे थे। और एक लड़की थी सबसे छोटी बीच की, उसने खेलना शुरू किया। मतलब उसमें उसकी बॉडी जमीन अगर देखोगे हाथ में, तो यूं हाथ पकड़ो टूट जाए हाथ, इतनी हल्की है वो। हमने ऐसे करके जब वो खेलना शुरू किया, तो मैंने उसको ऐसे पकड़ के एक गाल पे दिया, बुद्धि खराब हुई। हम्म, और भाई साहब महाराज जी, उसने जो पलटकर मुझे रिएक्शन दिया, बोला तेरी ऐसी तैसी, तू साले कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत, हम्म, जानता कौन हूं मैं। हम्म, और आवाज मेरे रियल मौसा जी की, बड़े मान सिंह जी के ताऊ जी चौधरी शिवदयाल सिंह। उतनी देर में ताई की आवाज आती है खांसते हुए, हम्म, चौरे छोरा हम्म, तू इतना निकम्मो है वो है, तेने अपने मौसा जी बात उठा दो। हम्म, और तुरंत वो लड़की खड़ी हो जाती है, और ऐसे करके जैसे मौसा जी चलते थे सेम कंडीशन में। तो उनने फिर मुझे कही राम राम कर लो, ये ताऊ जी हैं और ये ताई है, इनके साथ 4-5 लोग और हैं। उनसे राम राम करी, राम राम, तू मेरा बालक है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मान सिंह को बहुत प्यार करता था, तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। और ये जो तेरी ताई है मौसी, ये मुझे परेशान करती है, और ये 3 प्रेतों के चक्कर में मैं बड़ा हुआ। और भाई कुछ भी सही, हम मान सिंह को लेके जाएंगे। ठीक, मैं कहता हूँ जी आपने तो सबसे ज्यादा प्यार किया इनको, सारी चीजें इनके साथ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। बोले नहीं, अब मैं अपने बस में नहीं हूँ, तू मुझे अपना मौसा जी मान के बात कर रहा है, मैं वो मौसा जी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ मान सिंह मेरे लिए बहुत प्यारा है, लेकिन मैं किसी कीमत पर इसको छोड़ूंगा नहीं, ये सब लोग इसको लेकर जाएंगे। तो उन्होंने कहा "ए, कैसे ले जाने दें, मैं जब तक मैं बैठा हूँ ले जाने नहीं दूंगा। उल्लू का बेटा, तू क्या रोकेगा, तेरे से कितने आए कितने चले गए। मेरे ध्यान में आई कि इस लड़की को मैं थोड़ा सा फिर डांटू। हमने कही पंडित जी ने, तुम इनको 2-3 जने इस लड़की को पकड़ लो,
तुम्हें जितना दम हो हाथ लगाओ, इसको रोक लो। वो सबूत देने वाली बात थी कि मैं सबूत दे रहा हूँ आपको, ये है। हमने उनके हाथ पकड़े तो हमें ऐसा लगा हाथ पर टूट जाएगा हाथ, जाएगा गलती से, और ने मतलब 1 सेकंड में हम 3 आदमियों को धड़ धड़ पीछे फेंक दिया, यूं हाथ फट। मैं एकदम, मेरे को भी चलते चलते वो मामला फिर शांत किया। पूजा पत्री चलते चलते 1 साल के अंदर मेरे बहनोई कैंसर से बीमार होकर खत्म हो गए। तब वो बेटियां छोटी छोटी थी। मेरे बहनोई 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को माता रानी की पूजा करते थे, भक्त थे, जीवन में आदर्श जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उनके बाद आज तक उस घर में उन बेटियों को कुछ नहीं हुआ। वो बेटियां तीनों शादीशुदा होकर बाल बच्चेदार हैं। कभी एक भी घटना आज तक लौटी नहीं है, और जीजा जी इस दुनिया में नहीं है, और वही लोग ले गए, वही चले गए। मैं किसको मानूं? मैं तो ये मानूंगा, हाँ है। कौन? भूत प्रेत। नहीं, भूत प्रेत की क्या है क्या नहीं है वो बात नहीं करी। हम ये कह रहे हैं कि हर चीज को इच्छा के द्वारा निर्मित किया गया है। वो अलग बात है किसके लिए निर्मित हुआ, लेकिन आप कह रहे हो पाखंड, इस सब को मैंने सबूत से आंख से देखा है, आप कह रहे हो ही नहीं सकता। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये हो सकता है नहीं हो सकता। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, मेरा प्रश्न अनुभव पे है, सुना नहीं है, सुना है मैंने। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ढोंग और पाखंड क्या है आपकी नजरों में? इसे लोग ढोंग पाखंड मान रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये अगर मेरे लिए पूरा हो रहा है तो मेरे लिए वो अमृतवाणी है, और अगर मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए ढोंग है। जैसे मैंने आपको कहा कि हम एक व्यक्ति के पास गए, उसने कहा जी मेरे बच्चा नहीं हो रहा है, मेरे इतनी बेटी है 2। उन्हें ठीक है, ये पकड़ो, आप बैठो यहाँ, ये सामान ले आओ, ये पूजा कर दो, और ये सेब खा लो, अपनी पत्नी को खिला दो, और आप इसका मुंह देख लो, आपको बेटा हो जाएगा। ठीक। अगर गलती से उसको बेटा हो गया कभी भी, साल में, 2 महीने में, 2 साल में, 10 साल को नहीं गिनेगा वो, अगर साल 2 साल में हो गया तो आप उसके अनुभव को नहीं रोक पाएंगे। वो 100% उन्हीं में विश्वास करेगा, और 100 जगह उनको कहेगा जिनके बच्चे नहीं हो रहे होंगे, भाई देखो वहां जाओ, और वो आदमी ऐसा ऐसा देता है, कुछ लेता है नहीं और ये करता है, तो लोग विश्वास में उसके बाद जाएंगे, चाहे बच्चे उससे हो या ना हो। मैं उससे बात, ये ढोंग पाखंड इसमें चल जाएगा। मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वैज्ञानिक से बात कर रहा हूँ, एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जिसने दुनिया देखी है, जो एक पार्टी को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं उस आदमी से बात नहीं कर रहा हूँ जो उस दौर से गुजरा है। मैं उस आदमी से ये जानना चाहता हूँ, उनके अनुभव पर ये क्या हो रहा है दुनिया में, उससे हमें मतलब नहीं है। नहीं, मैं तो हम प्रैक्टिकल तो देखा है ढोंग सामने और वो। पाखंड की बात ये कर रहे हैं कि आपकी नजरों में क्या इस दुनिया में कोई ढोंग पाखंड है अथवा नहीं है? ढोंग पाखंड रोज है। जो सच्चाई की चीजें, नियम कानून, मंत्र संत्र यंत्र सब हैं, उन सबको हमने पहले देखा है कि पहले हथियार नहीं होते थे। हमने रामायण को चलते देखा है कि वो मंत्र साधते थे और एक तीर चलता था और 1000 तीर हो जाते थे, सारी सेना खत्म। किसमें देखा है? महाभारत में। महाभारत आपके सामने हुई? मेरे सामने नहीं हुई। टेलीविजन में देखा है? टेलीविजन में देखा है। टेलीविजन देखा है? टेलीविजन में तो एक हीरो आता है और वो रेल को ऐसे रोक देता है, बिल्कुल ऐसे रोक देता है। क्या वो पॉसिबल है ना, अनुभव के आधार? नहीं पॉसिबल है। अच्छा, उसमें एक किताबों की मैं बात करूं, इनको हम ये कह सकते हैं किसी की इच्छा हुई, महर्षि वाल्मीकि जी की इच्छा हुई, उन्होंने लिखा। गीता को हम सबसे पवित्र मानते हैं अपने धर्म में, लेकिन हमारे ही लोगों के द्वारा 1000 से ज्यादा टीकाएं, टिप्पणी अपने तरीके से लोगों ने की है हमारी गीता में। तो हम टीका वाले को ठीक माने या जो लिखा है उसको ठीक माने? ये एक साधारण आदमी को कौन से रास्ते पे जाए? 1000 रास्ते हैं, 1000 रास्ते पे एक आदमी खड़ा है। कोई कह रहा है छींटे से अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, छींटा लगवाओ फलाने का, ठीक हो जाओगे। कोई कह रहा नहीं भैया, अगर तुम अस्पताल नहीं गए तो तुम मर जाओगे, ये गोली लेनी पड़ेगी। कोई कह रहा नहीं भैया, अगर तुम वहां इस काम को करके नहीं आए, पोखर में से कीच निकाल के ना आए तो तुम मर जाओगे। मतलब हजारों लाखों लोग खड़े चले जा रहे हैं, और हजारों लाखों की तरफ लोग जिसको जो शूट कर रहा है वो भाग रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे
विज्ञान, ये हॉस्पिटल, ये डॉक्टरेट, ये मशीनें, इसे बंद कर देनी चाहिए। अगर इन धागे, इन यंत्रों से, इन मंत्रों से, इन सिस्टमों से ही एक सब ठीक हो जाएगा, तो ना तो हमें सेना रखने की ज़रूरत है, ना हमें मशीन गन खरीदने की ज़रूरत है, ना हमें हेलीकॉप्टर खरीदने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास मंत्रों की वो शक्तियाँ हैं जी जिनसे हम यहाँ बैठे बैठे वहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। जी। तो ये अनुभव में तो नज़र नहीं आ रहा। अनुभव में आता नहीं, महाराज जी एक थे अभी सीताराम जी जो मरे 110 साल के, वो खड़े होते थे, मंत्र बोलते थे, आग जल जाती थी। अनुभवी तो है ये तो अभी प्रैक्टिकल रोज हो रहा है। अब ये भी तो खत्म हुए सीताराम व्यास जी। इसके पीछे विज्ञान क्या कह रहा है, आग कैसे जलती है? जैसे भी जले भाई, मंत्र वो तो मंत्र बोल रहे हैं, अग्नि है नहीं, हम आग से आग जलाते हैं। अच्छा, हमने अभी तक ये देखा है, हम आग से आग जलाते हैं। आपने उसका बाजीगर का तमाशा देखा है? खूब देखा है। देखा? वो आपकी आंखों के सामने एक बच्चे को उसमें डालता है और उस बच्चे को गायब करके सांप बना देता है। वो आपकी, और वो ऐसे डुगडुगी बजाता है, इतने में वो खेल हो जाता है। वो तो आपकी आंखों से ही तो देखा है आपने। क्या वो रियल होता है? नहीं, तो ये जो सीताराम महाराज जी आग जला रहे थे, ये भी जादू नहीं कर सकते? जादू क्या करेंगे, उनकी पूरी जिंदगी इसी काम में निकली। वो तो 110 साल के होकर मरे हैं। मैं ये कह रहा हूँ वो 500 साल के क्या होके करते मरे थे हैं। वो तो वो जाने। इसका जो प्रैक्टिकली आप वैज्ञानिक रहे हैं, इसका प्रैक्टिकली 2 केमिकल मिलने से अपने आप आग जल जाती है। नहीं, केमिकल है ही नहीं। आपको क्या पता, ये मेरे हाथ में लगा हुआ है और मैंने ऐसे कर दिया, आपको क्या वो पता तो है? हाथ ही वो नहीं तो कर रहे ना। किसका? इस पर तो वो रिसर्च हुआ है। किस पे? उन्हें मंत्र से जलाया, वो मंत्र बोलते आग जल जाती है अपने आप। कुछ है ही नहीं लकड़ी में, लकड़ी लोगों ने रख के देख ली। कहाँ पे? रिसर्च किया लोगों ने उन बाबा के ऊपर, अरे अपनी लकड़ी लेकर चलिए, गए, बाबा को अलग खड़ा किया। मैं चौधरी साहब से बहुत लंबी बात हमारी हुई है। चौधरी साहब ने सारी बातों का बेबाकी से और अपने अनुभव के आधार पर सारा उत्तर दिया है, और हम चौधरी साहब से एक शब्द पूछने चाह रहे थे, वो चौधरी साहब ने उसका कोई कॉमन अर्थ नहीं दिया है। 8.5 अरब लोगों को अगर हम ये कहें, एक एक अनुभव की चीज़ हम उनको देना चाहें, इच्छा के अलावा कुछ और हो सकती है, या केवल इच्छा ही एक ऐसी चीज़ है जो 8.5 अरब लोगों में विराजमान? ये जानना। मेरा मतलब मेरा मानना यह है कि कोई प्रकृति, परमेश्वर, परमात्मा, कोई शक्ति ऐसी है जो सारी प्रकृति को मेंटेन कर रही है, जिसने इसमें जीवन दिया है, जिसमें भिन्न भिन्न स्तर पर उसने टुकड़े किए हैं उसके। ने मनुष्य बनाया है, जानवर पशु बनाए हैं, पक्षी बनाए हैं, सांप कीड़े मकोड़े बनाए हैं, फिर उसके नीचे वो जो है अपनी वो गिडार जो बहुत बारीक होती है, और उसके बैक्टीरिया, ये सब का जो निर्माण हुआ है। ये आपकी मान्यता है? मान्यता नहीं है, ऑलरेडी हम देख रहे हैं। नहीं नहीं, आप ही देख बिना रहे हो। बनाए नहीं बन सकता। नहीं नहीं नहीं, आप ही देख रहे हो ना। सब देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ 8.5 अरब लोगों को कोई एक शब्द दे दीजिए, एक शब्द दे दीजिए जो सब अनुभव करते हो। मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे मैंने एक शब्द दे दिया, इच्छा सबके अंदर कॉमन है, वो तो इच्छा एक कॉमन वर्ड है। ऐसा कोई वर्ड दे दीजिए कि उस पे बहुत ज्यादा प्रोसेस ना करना पड़े आदमी को। मैं इच्छा शब्द ये कह रहा हूँ कि दुधमुहे बच्चे से लेके और आखिरी सांस ले रहा आदमी जितना है इस धरती पे, सबके अंदर इच्छा विद्यमान इच्छा तो हर सब में समय होगी, रहती है। पक्षी में होगी, जानवर में ठीक है? होगी, अपने बच्चों के अब प्रति कोई, होगी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ और आपके माध्यम से इस दुनिया से जानना चाह रहा हूँ, कोई एक ऐसा शब्द दे दें जो अनुभव में हो, मान्यताओं में नहीं। आप, मैं मानता हूँ कि भाई नदी के ऊपर पुल है, मेरी मान्यता है। अब इनको किसी को नजर नहीं आ रहा। जैसे वो महात्मा जी अभी आए थे, वो कह रहे थे कि वो हिरन सोने का किसी को नजर नहीं आ रहा था, सीता को आ रहा था। वो उनकी मान्यता है, उनका पेश विचार है करने वो। का तरीका है। अब मैं मानता हूँ, या मुझे दिख रहा है कि पुल है इस पे और किसी को भी नजर नहीं आ रहा, तो मैं चला तो ये जाऊंगा मेरी इसमें। मान्यता है, ये तो आप मेरी उसमें चले मान्यता है। जाएंगे। अब मैं कॉमन एक चीज कहता हूँ कि एक पुल बना हुआ है और सारी दुनिया उस पुल से क्रॉस होके जा सकती है, तो उसको सब मानेंगे कि ये पुल है, हम इस पे अनुभव से जा रहे हैं। मैं वही शब्द ढूंढ रहा हूँ सारी दुनिया में कि ऐसा कोई अनुभव वाला। मान्यता तो सबकी अलग हो सकती है, मान्यता को छोड़ दीजिए,
मैं किसको मानता हूँ, आप किसको मानते हैं, वो किसको मानते ये हैं, तो ये आपको सब विचार के पर्सनल है। लोग ही दे पाएंगे, हम लोग ग्रस्त हैं दुनिया में, पूरे सुबह से लेकर शाम तक एक अरे अपने दुनिया में संत भी काम ना करते दे हैं। पा रहे ना, तभी तो संत ही कर आप रहे हैं, जैसे संत नहीं लोगों दे को। पा रहे तो उस बारे में नहीं कह सकता। अच्छा। लेकिन जो पूर्ण संत इसी विरक्त होकर अपने आप को लेकर जो व्यवस्था से जुड़े, शायद वो नाम दे पाए, एक नहीं अलग से नहीं नाम देने नहीं, की मेरी मैं तो व्यवस्था में तो चौधरी नहीं साहब है। ये कह रहा हूँ कि जब 2600 साल हो गए, हमारे धर्म की बात कर रहा हूँ, किसी ने भी नया खोजने की कोशिश नहीं की। ठीक है जी, नया खोजने की कोशिश नहीं की, सबने उसको बढ़ाया है कि मैंने एक आश्रम राम के नाम पे खोल लिया, मैं ऐसे 20 आश्रम राम के नाम पे खोलूं और वहां पर अपना राम का गुणगान करूं। कृष्ण वाला है तो वो कृष्ण की बात बढ़ा रहा है, वो वाला है। अच्छा, आउटडेटेड होती हैं, जैसे कृष्ण के टाइम पे और राम जी के टाइम पे। अदरवाइज मत लेना, मेरा, मैं भी उसी धर्म का हूँ, भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा काम नहीं है, मैं एक जनरल चर्चा कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि कृष्ण जी को हमने भगवान मान लिया है तो नहीं, प्रेजेंट में तो नहीं, कृष्ण जी को मान लिया, लेकिन जब तक वो जिंदा रहे तब तक उन्हें संघर्ष करना पड़ा, काम करना पड़ा। मनुष्य रूप में थे ना वो भगवान के रूप ये में नहीं किसने थे। बताया आपको? जो गीता में लिखा है, गीता किसने लिखी? जिसने भी लिखी, किसी व्यक्ति ने लिखी गीता यहाँ आकर। किसी व्यक्ति ने हाँ, लिखी। तो व्यक्ति ने जब लिखी है तो वो कल्पना भी तो हो सकती है। लेकिन वो कहते हैं कि भगवान की वो द्वारा विचार दिया गया। वो कल्पना जो है, कहते हैं। जो कल्पना है वो किसने दी? तो हम्म, कल्पना देने वाला परमेश्वर है। नहीं, अब तो जैसे वो लिखते चले गए, वाल्मीकि जी ने लिखा, मान लीजिए मेरे अंदर कोई फिर तो ये चीज आई। वेद पुराण शास्त्र सब समाप्त है, होने नहीं नहीं नहीं, चाहिए। समाप्त नहीं है, किसी ना किसी की इच्छा अनुसार लिखे। इच्छा तो एक अलग, इच्छा तो हो ही गई, इच्छा नहीं होगी तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इच्छा जब होगी, अगर परमात्मा चाहेगा तो आप इच्छा होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब वो परमात्मा कहाँ कोई रहता है, मैं व्यक्ति ये किसी का जानना मर्डर करने चाहता जा हूँ। रहा है, मैं कोई देखिए, व्यक्ति मैं पैसे लेकर, एग्जाम्पलों को हम मैं एक एग्जाम्पल साइड नहीं में। कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति का पैसे देकर मर्डर करने भेज रहा हूँ, हम्म और वो उसको मारने गया, उसने मार भी दिया हम्म, और वो मरा ही नहीं, ये क्या है? तो सब काम हो गए। ये तो पता नहीं। मैंने गोली मार दी, उसको गोली लग गई, गोली उसकी रुक गई, गोली उसकी जहर जगह नहीं लगी और वो आदमी बच गया। अच्छा, रहता कहाँ है परमात्मा? मैं आपसे, चलो आपकी परमात्मा की बात करते परमात्मा का जहां का रहता होगा वो रहता होगा, परमात्मा हैं। का अरे कौन आपको ठिकाना है? पता भी नहीं है और आप ठेकेदारी भी पूरी ले हम रहे हो। ठेकेदारी नहीं ले रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जो हुआ वो कौन था, किसने बचाया उसको, किसको? जिसने मैंने तो सारा मारा है उसको। भाई उसका प्रोसीजर मान लो, एक हमारे यहाँ ब्लास्ट होता है बॉडी का, तो बॉडी वाले बताएंगे ये हमारी बॉडी है, यहाँ टांग में गोली मार दो आदमी नहीं मरेगा, क्योंकि यहाँ फंक्शन यहाँ से नहीं कनेक्ट है। और यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है कि उसको ब्लास्ट कर दो, आदमी मर हाँ, तो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक व्यक्ति गोली लगने से मर जाता है तो और 100 व्यक्ति नहीं मरते। इसमें परमात्मा या उसका कौन कहाँ है लेन वो देन है? शक्ति कौन है जो उससे बचा हुआ? क्यों बचा हुआ? ये बॉडी का अपना एक सिस्टम है। एक अब जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, ये जिसने भी बनाया है, अब ये प्रकृति ने बनाई है, ये सिस्टम, ये पेड़ पौधे, ये सब कुछ प्राकृतिक हमने एक नाम दिया है। उसके अलावा क्या नाम है उसको? परमात्मा अगर आप कहते हो तो दूसरे धर्म वाले कह देंगे ये बकवास है, वो भी हमारा कुछ अल्लाह हम ठीक अल्लाह है। नाम पे बात कर रहे हैं। नहीं, मैं वो कह रहा हूं कि 8.5 अरब पॉपुलेशन विश्व की है, हम उसको क्या एक ऐसा नाम दें इच्छा के अलावा जो वो अनुभव करते हैं? क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। हम तो नहीं दे सकते। देखिए, कितना ज्ञानी व्यक्ति हो सकता है वो दे सकता 1100 है। लगभग मैंने वीडियो बनाई है, और जिसमें मैंने बड़े से बड़े महात्मा संत, दूसरे धर्म के, तीसरे धर्म के, चौथे धर्म के, सभी से पूछने की कोशिश करी है कि आखिर ऐसा अनुभव में क्या है जो 8.5 अरब लोगों को एक सूत्र में पिरो दे। और वो सभी ने ये माना है और अनुभव बताया है अपना अपना। इच्छा के अलावा दूसरा शब्द हमें मिल नहीं पाया। अगर कोई ऐसा शब्द मिलता है, कोई हमें बताता है, तो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और चौधरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जी अपना नमस्कार। पक्ष रखने के लिए। चौधरी साहब ने बहुत ही बढ़िया ढंग से, बहुत ही हर पहलू पर, जिस धर्म में जीते हैं, जिस जाति में जीते हैं, जिन व्यवस्थाओं में जीते हैं, और जो उन्होंने ज़िंदगी में अनुभव देखा, उन सब का बेबाकी से हमसे चर्चा की। लेकिन
चौधरी साहब उस जवाब को देने में असमर्थ रहे जो हम ढूंढ रहे हैं कि परमात्मा कहाँ रहता है। अगर परमात्मा है तो आत्मा है, वो अनुभव में सबको कॉमन नहीं है, उसका भी नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ इन्होंने ज़रूर एक्सेप्ट करी है, जो सभी ने करी है, इच्छा इनके अनुभव में है। और बाकी आपने वीडियो देखा है, वीडियो में आपने सारी बातें सुनी हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, चौधरी साहब का करता हूँ। और फिर आपसे वही प्रश्न मैं करता हूँ, हम वह व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हो, उस व्यक्ति को आप ले आओ और हमसे पैसे ले जाओ 51 लाख रुपए। हम वह व्यक्ति ढूंढ रहे हैं कि ऐसा आदमी इस दुनिया में, इस धरती से ले आओ जिसकी सारी इच्छाएं, इच्छा ही ना रहती हो, इच्छा रहित हो और जिंदा हो, हमसे 51 लाख रुपए ले जाओ। ऐसा व्यक्ति हमारे पास ले आओ जो बगैर दो इच्छाओं के, कान से पैदा हो गया हो, मुंह से पैदा हो गया हो, या कोई और प्रोसेस से पैदा हो गया हो, बगैर माँ बाप के मिलन से नहीं पैदा हुआ हो, तो हम आपको 51 लाख रुपए दे देंगे। ऐसा काम कोई हमें बता दीजिए जो इच्छा और पूर्ति के अलावा कोई और काम हो, वो आप हमें बता देंगे कि ये काम मेरे अनुभव में है, तो 51 लाख रुपए दे देंगे। ऐसे हमारे 11 प्रश्न हैं, वो सब जब भी आप हमारे पास आएंगे हम आपसे पूछेंगे। और वो कार्यक्रम बहुत जल्द हम करेंगे, अपनी जो दर्शन है उसकी भी लॉन्चिंग करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, चौधरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ और एक नई शख्सियत के साथ हम फिर से जुड़ेंगे। जय। प्रणाम।